नमस्कार दोस्तों, अदिति वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर फैमिली स्टोरी जिसका नाम है गलती का एहसास। दीदी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह सुबह नव्या के मोबाइल पर उसके छोटे भाई प्रेम का फ़ोन आया। नव्या की आंख से 2 आंसू ढुलक कर उसके गालों को भिगो गए। आज नव्या बिल्कुल अनाथ हो गई थी। माँ तो इस दुनिया से गए 4 साल हो गए, बस एक पापा का ही सहारा था। अब वे भी चले गए, पर दिल के एक कोने में थोड़ी राहत भी मिली। इसी बहाने उनको अपने अकेलेपन से मुक्ति मिली और नव्या को उनकी चिंता से मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक शख्स मजबूत इंसान को कमज़ोर, असहाय, लाचार इंसान में बदलते देखा था। नव्या ने कभी कभी तो उसे यकीन नहीं होता था। जिन पापा की आंख में बचपन से आज तक आंसू की एक बूंद नहीं देखी, अब फ़ोन पर बात करते करते जरा जरा सी बात पर रो पड़ते थे। नव्या कितना समझाती थी उन्हें, पर वे तो एक मासूम बच्चे से बन गए थे। सच में तो उनकी ताकत माँ थी, उनके जाते ही कितना कमज़ोर बन गए, नव्या ने महसूस किया था। नव्या ने अपने 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाले और पापा को अंतिम विदा देने चल दी। उसके पति टूर पर गए थे, वे वहीं से पहुंच जाएंगे। नव्या ने उन्हें फ़ोन कर बता दिया था। टैक्सी उन्होंने ही बुक करा दी थी। नव्या गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपनी गति से दौड़ रही और नव्या पापा की यादों में दौड़ रही। कितनी बार तो नव्या झाला भी जाती थी। क्या पापा बिना बात के रोने लग जाते हो? थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। कितनी बार वह पापा को बहाना बनाकर फ़ोन रख देती, क्योंकि मालूम था वे अपना अकेलापन और दुखड़ा ही बताएंगे। नव्या थक जाती थी सुन कर। कभी कभी तो फ़ोन करने में भी घबराहट होती थी। हर थोड़े दिन में पापा उसे अपने ससुराल बुलाते तो वह कहती, पापा अब मेरी दोहरी जिम्मेदारी है, मैं जब मन हो तब उठ कर नहीं आ सकती। पर सच में तो अब तो वह फुर्सत में भी वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो मायका माँ के होने पर उसके लिए सुकून व आराम की जगह होती है, जहाँ सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। अब माँ के नहीं होने पर वह घर काटने को दौड़ता। फिर पापा तो जैसे उसके आने का इंतज़ार करते। बेटा मेरी कमीज का बटन टूट गया, मेरे चश्मे का शायद नंबर बढ़ गया, आंखें चेक करा दे, घर के पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं, बदल दे आदि। सब से खीज होने लगती। उसको लगता पापा से कहे, भाई आता है तो भाभी और भैया से क्यों नहीं कहते, पर मन मार कर रह जाती, कहीं उनको बुरा न लग जाए। वे तो जैसे नव्या के आने का ही इंतज़ार करते थे और उसके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। इन थोड़े से दिनों में नव्या से अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवाना चाहते थे। नव्या ने अपने मन के कोने में एक बात दबा रखी थी, जिसको खुद भी झुठलाती और भूल से भी दिल में नहीं लाना चाहती। पर आज जब पापा नहीं रहे तो वह बात भी जेहन में आ ही गई। कभी कभी तो उसे लगता था कि काश माँ की जगह पापा। ऐसा नहीं कि वह अपने पापा से प्यार नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा, पर वह उनको इतना असहाय नहीं देख सकती। फिर माँ से वह कितनी ही बातें कर सकती थी, पापा से नहीं कर सकती। याद है उसे, जब माँ थी तो कितना गुस्सा करती थी। तुम बाप व बेटी
पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते हो। मुझसे तो मेरी बेटी बात ही नहीं करती। सच किसी के खोने पर क्यों उसकी कमी लगती है। अगर उसके होने पर यह एहसास रहे तो बाद में कुछ मलाल तो ना रहे। सच में उम्र के इस दौर में औरत तो फिर भी घर गृहस्थी में समय बिता लेती है, रोकर अपना दुख हल्का कर लेती है, पर आदमी तो बिल्कुल असहाय ही हो जाता है। वह घर का ऐसा फालतू सामान बन जाता है जिसके होने या ना होने से शायद किसी को फर्क ही ना पड़े। अपनी सोच में डूबी कब उसका घर आ गया पता ही नहीं चला। घर में बहुत भीड़ जमा थी, नाते रिश्तेदार सब इकट्ठे थे। नव्या पापा को इतना शांत देख कितना दुखी थी। कहाँ तो उसके आते ही कितनी बातें लेकर बैठ जाते जो इतने समय से इकट्ठी करके रखते थे। माँ के बाद नव्या से ही तो वे अपने दिल का हाल कहते थे। पापा के दाह संस्कार के बाद घर में भैया भाभी नव्या और उसके पति रह गए। नव्या के भाई ने पापा की एक डायरी और कुछ चीज़ें जिनमें उनकी पुरानी घड़ी जो नव्या के उनके जन्मदिन पर उन्हें दी थी कब से बंद पड़ी है, पर पापा ने कितना संभाल कर रखा है। नव्या के बचपन की गुड़िया कितनी जिद कर रही थी। उसने इस गुड़िया के लिए माँ ने डांटा भी कि कितनी महंगी है, पर पापा ने उसको ला कर दी थी। वह सब नव्या को दी। पापा की इच्छा थी कि यह उसे ही दे। एक बार नव्या को लगा भी कि क्या बेकार की चीज़ें हैं, वह कहाँ तक संभालेगी। फिर भी उसने पापा की अमानत समझ अपने बैग में रख लिया। 12 दिन बीता, वह अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद जब वह अपना बैग खाली कर रही थी तो पापा की डायरी हाथ लगी। उत्सुकता में उसे खोला। माँ के जाने के बाद रोज वे माँ को एक खत लिखते थे। प्यारी सुमन, तुम तो मुझे छोड़ गई, पर नव्या के रूप में खुद को मुझे सौंप गई। जब भी उसे देखता हूँ तो लगता है तुम मेरे पास हो, तुम मेरा ख्याल रखती थी, तो अब वह मेरा ख्याल रखती है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त रहती है। फ़ोन पर भी उससे सही से बात नहीं हो पाती। कितना कुछ होता है कहने को, पर उसकी व्यस्तता के कारण उसको बता ही नहीं पाता। नव्या के दिल में हुक सी उठी। पापा, वह कहाँ आपसे सही से बात करती थी। उसको तो झल्लाहट होती थी आपसे बात करते। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। कितना सोचता हूँ उसे परेशान ना करूँ, पर क्या करूँ। उससे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। इस बार वह आएगी तो उससे गाजर का हलवा बनवाऊँगा। तुम्हारे जाने के बाद तो वह स्वादिष्ट हलवा खाने को नहीं मिला। तुम्हारे हाथों का जादू है उसके हाथों में। आज उससे शिकायत भी करूँगा। फ़ोन पर कितने दिन हो गए उसे घर आए। अब बहू को तो बात बात पर परेशान नहीं कर सकता। वैसे तो वह भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर नव्या को तो हक से कह सकता हूँ, जैसे तुमसे कहता था। तुम्हारी तरह वह भी झल्लाती है मुझ पर, फिर भी मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, तुम्हारे होते जिन बातों की तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, या यूँ कह लो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आज तुम्हारे बगैर मैं तिल तिल घुटता हूँ। तुम तो जानती हो अब मेरे पैसों का सारा हिसाब किताब तुम्हारा बेटा देखता है, क्योंकि बैंक दूर है और इस उम्र में मुझसे यह सब संभालता भी नहीं है। वह ही मेरे हाथ में कभी थोड़े बहुत पैसे रख देता है
क्योंकि बाकी मेरी ज़रूरत तो वह बिना कहे पूरी कर ही देता है। और अब अकेले मुझे बूढ़े के खर्च भी कहाँ है। तुम थी तो ज़रूरत होने पर अपने बेटे से हक से पैसे मांग लेती थी, पर मुझे झिझक होती है। पर कभी कभी दिल में हुक उठती है जब तुम्हारी बेटी और नवासे को तीज त्यौहार पर कुछ नहीं भिजवा पाता हूँ, उनके हाथ में थोड़े पैसे भी नहीं रख पाता हूँ। जानता हूँ नव्या की ससुराल में कोई कमी नहीं और हमारे जवाई जी भी बहुत ही अच्छे हैं, पर एक बेटी को अपने मायके से आए सामान की जिंदगी भर आस रहती है, चाहे उसकी ससुराल कितने भी संपन्न हो। इसलिए सच कहूँ तो शर्म के कारण तीज त्यौहार पर मैंने उसे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। और वह सोचती है कि माँ होती तो ध्यान रखती। पापा शायद इन बातों को नहीं समझते, पर मैंने सोच लिया मेरा एक हिस्सा नव्या के तीज त्यौहार के लिए सुरक्षित करके जाऊंगा, ताकि जब मैं भी इस दुनिया में ना रहूं, फिर भी हमारी बेटी को उसके मायके का हक मिलता रहे। नव्या एक एक शब्द पढ़ फूट फूट कर रो रही। सच कितनी खुद गर्ज हो गई वह। केवल उसने अपनी मजबूरी देखी, अपना दुख देखा। पापा कितने अकेले हो गए, कितना कुछ कहना चाहते थे, पर उसके पास उनसे बात करने का भी समय नहीं था। छोटे बच्चे के रूप में उनको नव्या का सहारा चाहिए था, पर वह सहारा भी कहाँ बन पाई। नव्या उस डायरी को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही। काश ऐसे पापा को सीने से लगा होता जब उनको ज़रूरत थी।